हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं विष्णु पांडे आपको अपने यूट्यूब चैनल एंग्लो बीके पांडे में आपका तहे स्वागत करता हूँ। आज की एनसीईआरटी मैथ की इस कड़ी में क्लास 9 का जो चैप्टर है मैथमेटिक्स, उसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। कौन सा चैप्टर है पता है मैथ में देखें तो मैथ भाई एक्सरसाइज कौन सा है? ट्यूशन पर कौन सा आपका यहाँ पे ट्यूशन नंबर 6 चल रहा है। देखते हैं नंबर 6 क्या है। मेरी बात समझ रहा 1.3 चल रहा है। अगर आप पी बाई क्यू के रूप में क्वेश्चन नंबर 6 का का सवाल कीजिएगा, पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए। ठीक है, ओके। जहाँ पी और क्यू पूर्णांक है जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई घनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, और जिसका अरे आपको क्या देना पड़ेगा इसमें पी बाई क्यू के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण देने क्या देने हैं। और क्यू है भाई, क्यू को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। मेरी बात सुनना। पहले हम एग्जाम्पल देते हैं। पहले हम एग्जाम्पल देते हैं जो पी बाई क्यू के रूप में हो। पी बाई के रूप में जैसे हम देते हैं 2/8 और एग्जाम्पल देते हैं और एग्जाम्पल दे रहे हैं 36/100 और कोई एग्जाम्पल दे रहे हैं 36/31 और कोई एग्जाम्पल देते हैं 3/5 और कोई एग्जाम्पल देते हैं 2/8 ये सारे एग्जाम्पल क्या है जो कि पी बाई क्यू के फॉर्म में, पी बाई क्यू के फॉर्म में कह रहा है कि आप क्यू के बारे में क्या कहेंगे। सवाल कह रहा है कि क्यू को कौन सा गुण अवश्य पूछ रहा है कि अगर वह पी बाई क्यू के फॉर्म में है, अगर एक परिमेय संख्या है, 7 दशमलव प्रसार है, आप क्यू के बारे में क्या लिखेंगे। क्यू के बारे में क्या लिखेंगे। आपको बताना ये होगा क्यू के बारे में लिखने का मतलब ये है, क्यू के बारे में लिखने का मतलब यह है कि जो क्यू का फैक्टर हो, क्यू का मैं बताया था कि क्यू का फैक्टर किसके रूप में हो, 2 की पावर m या 2 की पावर m 5 की पावर n या 2 की पावर m के रूप में हो, या 5 की पावर n के रूप में हो, या m के रूप में हो। यानी या तो 2 5 के रूप में हो, या वो 2 हो, या वो 5 के रूप में हो। अगर इसके रूप में है, अगर आप हर का फैक्टराइजेशन करते हो, हर का गुणनखंड करते हो, अगर वह इस फॉर्म में, जैसे मैं पहला एग्जाम्पल लिया हूँ 2/8 क्या है 8। आप 8 को चेक करिए कि 8 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 चौको 8, 2 2 4, 2 2 4। तो आप लिखेंगे क्या, 8 को देख रहे हैं, आप 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। आप क्या लिखेंगे, 2 की पावर 3 लिख रहे हैं, तो मैं बता रहा था अगर 2 की पावर में भी आ जाए तो भी क्या होगा, या 5 की पावर में भी आ जाए तो भी क्या होगा। इससे 31/25 है, अब 5 की पावर 6 बार जाएगा, 5 की पावर 6 बार जाएगा, 5 की पावर 26/5 की पावर क्या होगा 6 बार जाएगा, तो भी क्या होगा आपका। और अगर आपका किसके रूप में है, 2 की पावर और 5 की पावर दोनों के रूप में होगा, फिर भी क्या होगा तुम्हारा शांत होगा। तो क्यू के बारे में यही है कि क्यू इन सब के रूप में होना चाहिए, इन सब के रूप में होना चाहिए, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। इसका आंसर लिखना है, होना चाहिए बस। एग्जाम्पल दे दिया हमने, यह एग्जाम्पल है आपका। और इसके बाद क्यू के बारे में आप क्या कह रहे हैं, क्यू आपका क्या होना चाहिए, क्यू आपका 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 या 5 की पावर n या 2 की पावर 5 जो भी है 2 5 के रूप में होना चाहिए। इसको लिख लें। क्वेश्चन नंबर लिखकर ऐसी 3 संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार कैसे हों, अंशावनी अनावर्ती। यानी यह बात कर रहा है अनावर्ती अशांत दशमलव प्रसार की, दशमलव पहला चीज तुम्हारा पहला एग्जाम्पल, कितने एग्जाम्पल की बात कर रहा है
इसमें 3 कितने की, पहला मैं लिख दे रहा हूँ पाई का मान, किसका मान, जो कि 3.14159 अभी तक चला। दूसरा मैं लिख दे रहा हूँ रूट में 3 का मान, रूट में 1.732, उसके बाद अभी तक चल ही रहा है। नंबर 4 मैं 3 लिख दे रहा हूँ, 3 की बात हो रहा है। नंबर 3 में लिख दे रहा हूँ 0.01 4 टाइम 01 तीन एग्जाम्पल हमें दे दिया, जो क्या है अनुसांगनी और अनावर्ती। ठीक है, इसको लिख ले, जल्दी लिख ले भाई इसको। सबसे बड़ी चीज़ हम आपको अब जो बताने वाले हैं, जब सवाल आपके आप लोगों के पेपर में भी आया है, मैं अभी कह रहा हूँ इस टाइप सवाल आया हुआ है, तो अब इतना आप लोग कहाँ पाओगे कि आपका पेपर भी आउट हो जा रहा है। अगर इसके बाद भी अगर आप नहीं कर पाओगे अच्छा, तो आप बेकार होगी। ऐसी 3 संख्याएँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्या लिखे 8, क्या कह रहा था कि परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच आपको क्या लिखना है, 3 अलग अलग अपरिमेय संख्या लिखनी है। कितनी अलग अलग, वो भी क्या लिखनी है, अपरिमेय लिखनी है। क्या लिखनी है, अपरिमेय। चलो इसका मैं 2 तरीका बताऊँ। पहला तरीका, पहला क्वेश्चन नंबर 8 का पहला सवाल है 5/7 और 9/11 और 9/11। पहला तरीका जो बुक फॉलो करता है, मैं बता रहा हूँ, फॉलो क्या करता होगा, अगर 7 का भाग 5 में दो कितनी बार जाएगा, 0 बढ़ाओगे, 0 7 सके 49, 7 सके 49 है कि नहीं, 7 सके 49, एक आएगा, नहीं आएगा, नहीं बात। अब यहाँ क्या होगा, ये होगा 7 1 का 7 1 का 7 1 का। ऐसे अगर समझो 10 में 7 गया 7 को, मतलब उससे नहीं, ये जान से रहेगा। आप ये देखो कि लगभग मैं इसको क्या मानूँ, 70 मान लूँ, तो इसके ऊपर नहीं मानता, मैं 72 मान देता हूँ। क्या मान देता हूँ, अगर यहाँ 4 आ रहा फिर भी आप क्या मानिए, 70 मानिए। क्या मानिए इसको, मैं 70 लेके ही चल रहा हूँ। क्या चल रहा हूँ, यानी आपको 0.70 से लेकर के कहाँ तक, 11 8 88, 11 8 99 है, 11 8 0.880 यानी 0.70 से 80 में लिख रहा हूँ, 70 से 80 के बीच में, ऐसा मान लो 70 से 80 के बीच में ये लिखना है। ये और कैसा लिखना है, अपरिमेय। कैसा लिखना है, अगर मैं चाहूँ 70 और 80 के बीच में क्या आ सकता है, आपका देखिए बेटा 0.7 में 75 आएगा, 75 आ जाएगा। ऐसे बढ़ाते चले जाए, ऐसे बढ़ाते तो दिक्कत। आप परिमेय लिखना है, क्या लिखना है, ये हो गया बेटा, पहला हो गया। दूसरा देखिए 75 है, हाँ क्षेत्र आ जाएगा, हाँ कुछ नहीं सकते हो तुम, 71 लिख सकते हो यार, 71 लिख सकते हो। ठीक है, 76 760 77 80 लास्ट में क्या है, 80 है, 80 है ना, 0.80 80 का लिखो, इसके बीच लिखना है, इसके बीच लिखना है। तो 76 हो गया, क्या मतलब 78 क्या लिखो, ठीक है। हमारे क्या 3 क्या हो गए, 3 क्या हो गए, और आप चाहो ये तुम्हारे किसी तरीके, तुम्हारा क्या है, ये किताब का रूल है, ये क्या है, इसको आप एक फॉर्म इस फॉर्म लिख सकते हैं। आप 70 और 80 के बीच में एक नियर अबाउट करके लिख सकते हैं, नियर अबाउट करके लिख सकते हैं, लेकिन ठीक है। इसमें आप थोड़ा सा परेशान भी हो जाएंगे, और लेकिन अब देखिए तरीका जो मेरा है, इसको हो गया ना, ये हो गया होगा। अब देखिए तरीका जो मेरा है, वो तरीका मेरा क्या है, 5/7 और आपको 9/11 के बीच में क्या लिखना है। अब इससे मतलब नहीं, पहली चीज तो फ्रैक्शन के फॉर्म में है, इसका क्या करेगा, डिनोमिनेटर आपको सेव कर दीजिए। सेव कैसे होगा, एलसीएम लेने पे, क्या लेने पे, जब आप इसका एलसीएम लेंगे कितना आएगा, 77 कितना आएगा, तो 7 में कितनी बार आएगा, 77 11 बार और 11 में कितनी बार आएगा, 7 बार। और तो आप यहाँ देख रहे होंगे यहाँ 55 और 5 77 बन रहा है,
55 से 56, 57 और 58, चाहे ये लिखो, चाहे 59, 60, 61 लिखो, चाहे 62 से 64 लिखो, जो लिखना है 63 लिखना है। 63 के जरूरी नहीं है कि यही कुछ लिखो, उसके बीच में तो लिख सकते हो। क्या लिखा हमने? 56, 72, 78, ओके। तो ये मेथड फर्स्ट था, ये क्या था? मेथड आपका फर्स्ट था, यह आपका सेकेंड मेथड है। वो समझ में आया? दोनों कर सकते हैं। दोनों, अरे ये भी सही, ये भी सही। ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब करेगा, इसलिए हम बता दिया। यह आपका ब्रह्मबाण है बाय वी के पांडे, स्पेशल वी के पांडे, क्योंकि जिसने पढ़ाया है आप उसको नहीं जानते हैं यस सर। स्टार्ट हो गया। अगर किसी को बताना है तुमको परिमेय कौन है, कौन अपरिमेय, हम लिख दे रहे हैं और सब आपको बता देंगे। पूछ रहा है परिमेय कौन है, अपरिमेय कौन है। अगर √23 अगर आप इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे कुछ नहीं निकलेगा, डेसिमल में आएगा। ये क्या है? अपरिमेय बताया गया है। परिमेय क्या होता है? जो p/q के फॉर्म में होता है, कि 0 ना हो और कोई नंबर रूट में है उसका फैक्टर होना चाहिए। तो आपका यह नहीं हो रहा, तो अपरिमेय। ये 15 का स्क्वायर है, इसलिए क्या है? ये परिमेय है। यह आपका इसका देख रहे हैं दशमलव के बाद नंबर फिक्स है, इसलिए यह क्या है? परिमेय है। यहाँ आप देख रहे हैं कि यह नंबर बार बार आ रहा है, इसलिए क्या है? ये अपरिमेय है। यह भी क्या है? अपरिमेय। ठीक है ना? देख रहे हैं नंबर बार बार आ रहा है, ये नंबर यानी 4, 7, 8, 4, 7, 8। और कैसा अपरिमेय है? ये आपका आवर्ती अशांत है। क्या है ये? यह आवर्ती अशांत है, यह अनावर्ती अशांत है। 7, 4, 7, 8, 4, 7, 8 एक बार बार आ रहा है, 4, 7, 8 क्या है? बार बार आ रहा है, इसलिए यह क्या है? अनावर्ती अशांत है। और आपका ये सब आवर्ती अशांत है, यह आपका अनावर्ती अशांत है। जो आपका अशांत होता है वो क्या होगा? जल्दी आपका अपरिमेय होता है। ये आपका परिमेय है, ये आपका अपरिमेय है, हमने बता दिया। ठीक है, तो आपका यह चैप्टर हुआ खत्म, ये चैप्टर हुआ आपका खत्म। आज कल हम चलेंगे, कल हम पढ़ाएंगे आपको 1.5 पढ़ाएंगे। आज के इतना है, बाकी मिलते हैं कल। जय हिंद, जय भारत।